यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध में अब बेलारूस की भी चर्चा बढ़ गई है। इस युद्ध में अब बेलारूस के सीधे तौर पर शामिल होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि अब सीमा पर बेलारूस ने भी लगभग 300 टैंकों की तैनाती कर दी है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि यूक्रेन के आगे रूस हार मान रहा है, तभी बेलारूस को अपने साथ ले रहा है, क्योंकि रूस और बेलारूस की दोस्ती काफी पुरानी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को काफी अच्छे दोस्तों की श्रेणी में डाला जाता है। पुतिन की तरह ही लुकाशेंको भी सोवियत संघ के टूटने से नाराज थे। ऐसा कहा जाता है कि लुकाशेंको ही एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के खिलाफ वोट दिया था। तो सवाल ये कि आखिर कौन है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के राष्ट्रपति होने के अलावा, और क्या है इनकी पहचान? तो इनकी पहचान ऐसी है कि इन्हें यूरोप के आखिरी तानाशाह के रूप में जाना जाता है। लुकाशेंको के बारे में और जाने उससे पहले लुकाशेंको से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा जान लेते हैं, जो कि सोवियत संघ से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल सोवियत संघ के टूटने के बाद बेलारूस भी अलग देश बन गया था। 1994 में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो लुकाशेंको ने यह वादा कर वोट मांगा कि वो बेलारूस को गड्ढे से निकाल लाएंगे और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। इस वादे पर बेलारूस के लोगों ने भरोसा किया और लुकाशेंको 80% वोटों के साथ चुनाव जीते। 1994 में पहली बार राष्ट्रपति बने लुकाशेंको और उसके बाद से आज तक वही बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। 2020 में छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब लुकाशेंको के राष्ट्रपति बनने की कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कैसे हुई अलेक्जेंडर लुकाशेंको के राजनीतिक सफर की शुरुआत? लुकाशेंको के राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1990 में हुई थी। 1990 में रिपब्लिक ऑफ बेलारूस की सुप्रीम काउंसिल के डिप्टी चुने गए थे लुकाशेंको। 1993 में बेलारूस की संसद की एंटी करप्शन कमेटी के अंतरिम चेयरमैन बनाए गए थे। अब बारी थी लुकाशेंको के पहली बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की। कैसे राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको? 1994 में पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। पहले राउंड में लुकाशेंको को मिले थे 45% वोट। दूसरे राउंड में लुकाशेंको को मिले थे 80% वोट। बेलारूस में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 साल का था, लेकिन लुकाशेंको का पहला कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। फिर 2001 में बेलारूस में दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। इसमें लुकाशेंको को 75% मत हासिल हुए। फिर साल 2006, 2011, 2015 और 2020 में भी जब चुनाव हुए तो लुकाशेंको को ही जीत हासिल हुई। हालांकि ऐसा नहीं है कि लुकाशेंको के इस पद को उनसे छीनने की कोशिशें नहीं हुई, बल्कि लुकाशेंको पर तो कई बार विपक्ष ने चुनाव में धांधली के भी आरोप लगाए। 2020 चुनाव जब लुकाशेंको ने 6वीं बार जीता तो अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ही उन पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। कोविड मिसमैनेजमेंट और चुनाव में धांधली के आरोपों के चलते बेलारूस में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। करीब 7,000 लोग उस दौरान गिरफ्तार किए गए थे। पश्चिमी देशों की मीडिया ने लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी तानाशाह नाम दिया था। लुकाशेंको पिछले मई में तब भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने एक पैसेंजर फ्लाइट को डराकर मिन्स्क एयरपोर्ट पर उतरवाया था और उस फ्लाइट में बैठे एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल वो जर्नलिस्ट रोमन पोलैंड के एक न्यूज चैनल के को-फाउंडर और एडिटर इन चीफ थे और उन पर लुकाशेंको के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगा था। लुकाशेंको के बारे में दुष्प्रचार की सजा उनको ये मिली कि उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और लिथुआनिया में जाकर बसना पड़ा। तो कुछ इस तरह की शख्सियत है अलेक्जेंडर लुकाशेंको की। वैसे आप लुकाशेंको की छवि को लेकर क्या समझ पाए हैं? आप बेलारूस के इस राष्ट्रपति के बारे में क्या जानते हैं? हमारे साथ जरूर साझा करें।